तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिसंबर के मंथ में MPTET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है, और साथ में 2026 11 जनवरी 2026 को MP सेट होने जा रहा है। इसी के संबंध में आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो एग्ज़ाम होने वाली है क्या वाकई में डेट में हो जाएगी या फिर आगे भी बढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। और हम देख सकते हैं दोस्तों कि दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर पर आपको लेकर आए हैं, और ये न्यूज़ 24/11/2025 मतलब आज की ही न्यूज़ है। और इंदौर के पेपर में ये न्यूज़ आई हुई है, और इसके रिगार्डिंग हम क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2025 की 4 बड़ी भर्ती पात्रता परीक्षाएं टली। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है दोस्तों कि जो पात्रता परीक्षा एक तो स्कूल लेवल पर हो रही है और एक कॉलेज लेवल पर। मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेड 1 के लिए दिसंबर के मंथ में एग्जाम होने जा रहा था अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। और राज्य पात्रता परीक्षा मतलब MP सेट जो कि 11 जनवरी 2026 को होने जा रही है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो MPTET दिसंबर के मंथ में डेट दे दी है इन्होंने कैलेंडर में, लेकिन दोस्तों नवंबर एंडिंग में चल रहा है। आज 24 तारीख हो चुकी है, लेकिन नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। यदि नोटिफिकेशन आज कल में भी आ जाता है तो लगभग 15 से 20 दिन तो इनको फॉर्म भरने के लिए देना ही देना होगा। अब ये बताइए कि यदि 10 दिसंबर तक ये फॉर्म फिलअप होंगे तो इसी दिसंबर मंथ में पेपर कैसे होगा? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पूरा साल इन्होंने निकाल दिया लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाए, है ना। तो इसीलिए MPTET मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब समय नहीं है। मतलब इसकी जो परीक्षा है वो कब होगी, अब ये क्वेश्चन चल रहा होगा। तो ये जो पेपर है दोस्तों आपका MPTET वाला वो 2026 में होगा। मतलब एक नई समय सारणी जारी होगी, नया कैलेंडर जारी होगा, उसके तहत फॉलो होगा। दूसरी बात यह है कि MP सेट 2025 ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी जो डेट एक्सटेंड हो चुकी है फॉर्म भरने की। 20 तारीख लास्ट डेट थी, लेकिन दोस्तों इसकी जो डेट एक्सटेंड हुई है 27 नवंबर तक हम इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या 29 या 30 तक हम करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि क्या इसकी डेट आगे बढ़ सकती है एग्जाम की, जिसका एग्जाम 11 जनवरी 2026 को होने जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी विज्ञप्ति पहले से ही ऑलरेडी जारी हो चुकी थी, नोटिफिकेशन से पहले, कि सेट होने वाला है जनवरी 2026 में, लेकिन एक्चुअल डेट नहीं बताई उन्होंने। और जो डेट बताई है वो नोटिफिकेशन में बताई है। तो यहां तक है कि आगे नहीं बढ़ेगी। और दूसरी बात यह है कि NBS और KBS दोनों का जो पेपर है 11 जनवरी को ही है, और साथ में सेट का पेपर भी है। तो इसमें भी हमारे पास कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि कब पेपर आगे जाएगा। तो दोस्तों NBS KBS इससे कोई लेना देना नहीं है ना। यदि कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो पहले हो रही है और सेट का एग्जाम नहीं हुआ है या रिजल्ट नहीं आया है तो उस पर कुछ बात हो सकती है या फिर डेट आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये स्कूल लेवल की प्रोसेस है। मतलब इसमें एक तो CTET चाहिए और एक BEd चाहिए, है ना। तो इसमें इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए जहाँ तक है कि ये डेट आगे नहीं जाएगी। और मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो 70-80% डेट आगे नहीं जाएगी। बाकी विभाग को पता है क्या करना है। और यहाँ पे आप देखें दोस्तों तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB द्वारा 2025 के शेड्यूल में शामिल 4 बड़ी भर्ती और पात्रता परीक्षा इस साल नहीं हो सकेगी। इनमें उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा, समूह 3 उप यंत्री परीक्षा और ITI प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा शामिल है। ESB ने इन भर्तियों के लिए ना तो नोटिफिकेशन जारी किया ना ही कोई रूल बुक। 2022 और 24 में इन परीक्षाओं में 13 लाख आवेदन आए थे। अब यह परीक्षा 2026 के शेड्यूल में शामिल होने के बाद हो सकेगी। ऐसे में युवाओं को बड़ी परेशानी बढ़ गई है। पहला कारण क्या था?
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ईएसबी ने पहले उन भर्ती परीक्षाओं की प्राथमिकता दी जो मूल 2025 के शेड्यूल में शामिल नहीं थी। इनमें आबकारी आरक्षक, पुलिस आरक्षक, सूबेदार, स्टेनो, एएसआई और एसआई भर्ती परीक्षा प्रमुख है। मतलब 2025 में शामिल नहीं थी, उनको भी शामिल कर लिया। दूसरा कारण यह है कि ईएसबी वर्तमान में मध्य प्रदेश के लगभग 50 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा कराता है। यह रोज 25 से 30 हजार अभ्यर्थी ही परीक्षा दे पाते हैं। कई केंद्र आवश्यक आधुनिक तकनीकी मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। मतलब जो सेंटर बनाए गए थे उस पर कुछ जो सुविधाएं होती है वो उपलब्ध नहीं हो सकी है, इसलिए उस पर एग्जाम नहीं हो सके। तो 25 से 30 हजार अभ्यर्थी ही इसमें भाग ले रहे हैं, मतलब परीक्षा हो रही है। पिछली बार इन परीक्षाओं में आए थे 13 लाख से ज्यादा आवेदन। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आपका जो एग्जाम है एमपीटीईटी और सेट तो बिल्कुल या समझ लिए कि अभी टाइम है, वो तो टाइम से हो सकता है और 70-80% चांसेस भी है। लेकिन एमपीटीईटी जो है बिल्कुल ये समझिए कि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है और इसका जो एग्जाम है वो 2026 में ही होगा। बाकी ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ही को पता है क्या करना है, लेकिन सिचुएशन तो यही बता रही है और आप लोग भी इसके बारे में भली भांति जानते हैं। अभी तक नहीं आया है, इसीलिए इस पर कोई रुझान भी नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये बात भी है कि तैयारी हमें अभी से करना है, तैयारी हमारी अभी से होना है, क्योंकि एग्जाम तो 100% होना है। 2025 में नहीं होगा तो 2026 में होगा, है ना, लेकिन होगा निश्चित रूप से। इसीलिए तैयारी हमें करना होगा और तैयारी ऐसे कीजिए कि जब भी नोटिफिकेशन आए हम उस पर खरे उतरें। मतलब हमारा ये एग्जाम क्लियर होना ही चाहिए। इसके रिगार्डिंग हम कोर्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ नोट्स, सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। एमपी सेट, एमपीटीईटी, है ना। बिल्कुल आप हमसे जुड़िए। जुड़ने के लिए हमारा एप्लीकेशन की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ जाइए। साथ में ग्रुप की लिंक भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बिल्कुल जुड़ जाइए ताकि जो भी अन्य गतिविधि हो, जो भी लेटेस्ट अपडेट आए विभागों के माध्यम से, वो हम आप तक पहुंचा सके। और बाकी यूट्यूब चैनल पर तो बिल्कुल आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर भी करना, और पसंद आती है हमारी नोटिफिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल लाइक शेयर जरूर करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलते हैं वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।